हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 46वां टेस्ट सीरीज है 46। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो बिहार विशेष से 5 प्रश्न, संविधान से 10 और भारतीय भूगोल से 10 प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से जो भूगोल के प्रश्न हैं, इसकी आने की बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा बीपीएससी पूछता है। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1974 में बिहार में छात्र या इसे जेपी आंदोलन भी कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? देखिए, ये वाला प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है, इस कारण से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको रिपीट भी किया जा सकता है बीपीएससी के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सिमरावगढ़। मिथिला के जो कर्नाट वंश थे, इनकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। और ये भी प्रश्न पूछता है, जो मिथिला में कर्नाट वंश का ये कहाँ है, तो ये कहाँ थी? मिथिला में। ये प्रश्न बीपीएससी में 64वीं में पूछ चुका है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विंसेंट आयर ने। ये चीज़ ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विंसेंट आयर ने। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गया में। इसका गया में आयोजन किया गया था वार्षिक सम्मेलन। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। अब 6 प्रश्न से प्रश्न 15 तक आपको संविधान के प्रश्न मिलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जो भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, ये किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। ये चीज़ ध्यान देना है, राज्य और केंद्र है इसमें। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वित्त आयोग। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। किसके लिए की जाती है, ये बताना है। उसका कारण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। इस कारण से वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संसद को। अगर किसी भी क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है, तो वो है संसद को। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? वो सिस्टम बताना है, कौन सा सिस्टम है जिससे भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संसदीय समितियों के माध्यम से। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? ये प्रश्न यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है और बीपीएससी में भी आ चुका है, दोनों जगह आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अभी तक किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। अभी तक इनके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पीसी चाको। इसके अध्यक्ष थे पीसी चाको। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1980 में। अनुसूचित जाति और जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? देखिए, ये जो शब्द है यहाँ पर वार्षिक रिपोर्ट, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। पूछा करता है कि ये कितने वर्ष में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वार्षिक रिपोर्ट, मतलब 1 वर्ष में, प्रत्येक वर्ष ये लोग रिपोर्ट दिया करते हैं। और ये किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, धारा 18 के अंतर्गत आता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? अब आपको प्रश्न 16 से प्रश्न 25 तक भारत का भूगोल के प्रश्न मिलेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नीलगिरी की पहाड़ी में। सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में मिलता है, तो नीलगिरी की पहाड़ी में। लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। कौन सा कारण उत्तरदायी है जिस कारण से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। इसी कारण से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? ये चीज़ ध्यान देना, हमेशा आर्द्र जहाँ लिखा हो ये चीज़ ध्यान देना, वो जगह गीला स्थान होता है, कुछ नमी होती है वहाँ पर, और वो हो जाएगा शिलांग का पठार। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर मासिन राम है जहाँ विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इस कारण से यहाँ पर नमी बनी रहती है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था गंगा नहर। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है, गंगा नहर है सबसे, विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर है गंगा नहर, जिसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, श्री गंगा सिंह के द्वारा, राजस्थान में। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? कल्पोंग जल विद्युत परियोजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और सिद्रपोंग कहाँ है? ये अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सिद्रपोंग जल विद्युत परियोजना वो भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है, किस कारण से तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है, जब ये वापस लौटता है तो तमिलनाडु क्षेत्र में बारिश होती है। झारखंड में किस मानसून से वर्षा होती है? जो झारखंड में होगा वही बिहार में भी होगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा लगभग पाई जाती है। मृदा में खनिज पदार्थ।
कितनी प्रतिशत पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लगभग 45% पाई जाती है मृदा में खनिज की मात्रा, जो सर्वाधिक है। सबसे अधिक खनिज ही पाया जाता है मृदा में। हिमालय में सबसे गहन अपरदन है, जो हिमालय पूरा क्षेत्र है इसमें सबसे गहन अपरदन कहाँ होता है, अर्थात सबसे अधिक अपरदन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शिवालिक उपांत में। ये सबसे निचले वाले भाग में शिवालिक उपांत में यहाँ पर सबसे अधिक अपरदन होता है। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दोदा बेट्टा। इस प्रकार से आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज का यह 46वां टेस्ट सीरीज़ था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।